गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ जूम मीटिंग में स्क्रीन शेयर के थ्रू ये बात डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम लोग testmoz.com पर पेपर किस तरह से बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने गूगल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट मोज, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आ गई है। अब इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल्ड टेस्ट फॉर फ्री, या ऊपर लिखे टेस्ट मोज पावरफुल बट सिंपल, जहां पर मर्जी आप क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो ये जो है आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर सपोज आप लोग पेपर बना रहे हो क्लास 8th के लिए या क्लास 9th के लिए, किसी के लिए भी, सपोज क्लास 9th, यहाँ मैंने टाइप कर दिया सोशल साइंस। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर क्या मेंशन करना है। मैं ये सब कुछ मेंशन कर रही हूँ। अब मैंने एक पासवर्ड क्लिक कर लिया। मैंने अपने हिसाब से 4 पासवर्ड लगा लिया है और अब मैं जो मैंने पासवर्ड यहाँ लगाया है वही मैं रीटाइप पे क्लिक करूंगी। अब उसके बाद क्रिएट टेस्ट पे आप क्लिक कीजिए। आपकी स्क्रीन पे, आप अगर मोबाइल पे भी ओपन करोगे तो ये सारी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आप क्या कीजिए, एडजस्ट सेटिंग यहाँ भी दे रखा है और इधर भी सेटिंग का है। आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये चीज आपकी ओपन हो जाएगी। टेस्ट का नेम जो आपने दिया था वो एज इट इज आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हो यूनिट टेस्ट, मर्जी है आपकी, आप देना चाहो तब भी, अदरवाइज देन यहाँ मैंने इस तरह से इंट्रोडक्शन दे दी है कि अगस्त 2020 के मेरे यूनिट टेस्ट है। उसके बाद ये कलर स्कीम है, आप जिस तरह की कलर स्कीम चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज मैंने अगर इस तरह की ये कलर स्कीम ली है तो मैं इस पर करूंगी और मेरी पहले से क्लिक है, सपोज मैं ये वाली ले रही हूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जाएगी क्वेश्चन सेटिंग। क्वेश्चन सेटिंग में यहाँ लिखा हुआ है कि शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन वन पेज। इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे हैं वो सारे के सारे एक पेज पर आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन चूज ना करने की बजाय आप इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पर ये जो है ऑप्शन को चूज कर लीजिए, शो वन क्वेश्चन पर पेज, कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नीचे सेटिंग दे रखी है, allow the student to jump around to different question in test, only allow the student to move forward after answering a question। सेकंड में जो मैंने क्लिक किया हुआ, इससे क्या होगा कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन आएगा। बच्चा जब तक उस क्वेश्चन को सबमिट नहीं करता वो नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं हो पाएगा। आफ्टर ईच क्वेश्चन इज आंसर्ड, अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे रखी है, इंडिकेट इफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर ये रिस्पॉन्स स्टूडेंट के सामने पहले से ही आ जाएगा तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को पता चल गया उसका आंसर गलत है या नहीं। तो आप लोग ये सारी ऑप्शन को हटा दीजिए, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है, डू नॉट शो एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सिर्फ इसी को क्लिक करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंक्लूजन टेस्ट का। तो इसमें आप जस्ट यूनिट टेस्ट लिख दीजिए, या कुछ भी नहीं लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैं लिख रही हूं टू शो द रिजल्ट ऑफ यूनिट टेस्ट। मैंने सपोज ये वाला लिख दिया, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख दीजिए आगे। उसके बाद दे रखा है एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूजर। अब अगर बच्चे के सामने स्कोर आ गया तो इट मींस बच्चे को उसके नंबर पता चल गए, उसमें कोई क्रेज नहीं रहेगी। तो स्कोर वाला बटन को हटा दीजिए, ये ब्लू वाला यहाँ से चला गया। अब आ गया इंडिकेटिव देयर रिस्पांस वाज करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको भी हटा दीजिए, हमने बच्चों को ये नहीं देना। डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, ये भी नहीं करना क्योंकि बच्चे के पास पहुंच गया आंसर। डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं करना। आपका सिर्फ यही पार्ट क्लिक करना है, टेस्ट आउटलाइन। अब आगे है असेस कंट्रोल, हु कैन टेक योर टेस्ट, एनीवन है, इसको हटा दीजिए। एनीवन का मतलब है कोई भी कर सकता है। नाउ एनीवन हु एंटर्स ए पास कोड, इसको आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको टेस्ट के रिगार्डिंग पास कोड देना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर ये लगा लिया SS9 की, मेरा सोशल साइंस का
9th क्लास का पेपर है, और बाकी ये कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इससे आपकी मेल आईडी वगैरह को चाहिए होगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देनी चाहिए इसलिए। उसके बाद यहाँ पर की टाइम लिमिट क्या है, हमने 30 मिनट का पेपर रखा है, तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड हटाकर 30 मिनट की ऑप्शन कर लीजिए। और नीचे पेपर कितने टाइम अटेम्प्ट करेगा बच्चा, एक टाइम के लिए। और नीचे ये आपने और कुछ भी नहीं करना, ये और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने ये सेव वाला बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी सेटिंग है वो सब कुछ सेव हो चुका है। उसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। अब ये क्वेश्चंस की है, यहाँ पर क्वेश्चन आप इंसर्ट कीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो, और आपके यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो टाइप करके दिखाऊंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV? सपोज मैंने ये ले ली। अब इसी के नीचे मुझे हिंदी वाला क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैंने इसमें क्या किया, अपनी हिंदी की ऑप्शन को क्लिक कर लिया सॉफ्टवेयर को। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया H, ये देखिए HYV यही थी HYV का पूरा नाम बताएं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अब सेम मुझे ऑप्शंस में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ लिखी है, अब ऑब्वियस है यहाँ पर मेरा काम डबल हो जाएगा, लेकिन ये है कि जिन टीचर्स ने हिंदी में टाइप करना है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, इसलिए मुझे ये दोनों को रिक्वायर्ड है। अब मुझे दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने फिर से इंग्लिश का सिलेक्ट कर दिया, यहाँ मैंने लिखा ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स सॉरी हाई यील्ड वैरायटी। अब मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं पहले जितनी भी ऑप्शन इंग्लिश की है मैं वो पहले क्लिक कर लूंगी, टाइप कर दूंगी। तो इस तरह से सपोज अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद इसी के नीचे यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश का किया है, तो इसी के नीचे मैं एंटर करूंगी और नीचे मैं हिंदी का भी टाइप कर सकती हूँ। अब ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन हो गया, तो आपको इनको हर बार सेव करने की जरूरत नहीं है। आपने जो क्वेश्चन को सेव कर लिया वो क्वेश्चन ऑटो सेव हो जाएगा। अब सपोज मैंने ये पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक की। सपोज मैंने मैच लेना है, यहाँ पर सेम मैं मैचिंग की ऑप्शन को क्लिक कर सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सपोज मैंने यहाँ पर ये जो 4 आएगा क्योंकि 1 नंबर का है, तो 0.25 के रिगार्डिंग ये हो जाएगा। अब मैंने सपोज यहाँ पर कुछ लिया, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ मैंने लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ मैंने लिख दिया लोकल गवर्नमेंट। अब ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इसके ऑप्शन लिखने पड़ेगा। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने लिख दिया होल नेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट की बात की है, तो मैंने ग्रास रूट लेवल ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैंने यहाँ पर जो बात की है स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैंने उसके रिगार्डिंग लिख दिया स्टेट लेवल, ये मैंने सपोज ऑप्शन लिख दी। अब आपने यहाँ पर इन ऑप्शंस की
किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर नंबर आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की ऑप्शन क्या है, स्टेट लेवल, कितने नंबर पे है 3, यहाँ पर 3 क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 1, होल नेशन। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट 2, ग्रास रूट लेवल। यहाँ पर मैंने चौथी ऑप्शन को टाइप नहीं किया, बट आपने चौथी ऑप्शन टाइप करनी है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो ऑप्शन 3 1 2 लिखी है, ये बच्चों को डिस्प्ले नहीं होगी, ये आपको पता है, जब भी आप पेपर खोलोगे अपना पासवर्ड लगाकर आपके सामने आएगी कि ये वाली है, ठीक है। अब बच्चा जब भी करेगा तो बच्चा यहाँ पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद बच्चा देखेगा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से क्या ऑप्शन बनती है, कौन से नंबर पे है, तो बच्चे ने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, उसका वो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स की ऑप्शन है, अब मैं आपको ट्रू फॉल्स का बता रही हूँ। ट्रू फॉल्स के लिए यहाँ पर फिर देखिए ट्रू फॉल्स, अब मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स की ऑप्शन हिंदी वालों के लिए एक बार बता रही हूँ, ताकि हिंदी वालों के लिए भी क्लियर हो जाए, और अगली ऑप्शन में पंजाबी वालों के लिए भी बताऊंगी। ये देखिए मैंने हिंदी की अपनी जो है की को चूज कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख लिया, गरम का विलोम ठंडा नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब इसका आंसर रोंग है क्योंकि गर्म का विलोम ठंडा होता है, तो यहाँ पर आंसर आप क्या क्लिक कर दोगे, फॉल्स। फॉल्स क्लिक कर दिया, आपका जो है ऑप्शन जो सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लैंक्स फिल कर रही हूँ, और ये मैं एक बार पंजाबी वालों के लिए बताऊंगी, ताकि पंजाबी वालों को भी ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसको करना है। बाकी पंजाबी वालों की अगर उसमें होगा तो उनकी कीबोर्ड पे एज इट इज सेव होगा, मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड वो शो नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ, डैश डैश मेरा, अब यहाँ पर ये देखिए मैं टाइप कर रही हूँ तो पंजाबी में वही आ रहा है, और इस तरह से देखिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से पंजाबी में डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पहले टाइप करोगे फिर उसको कॉपी पेस्ट करोगे, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा अगर आपके मतलब पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल है। और अगर आप मोबाइल से सीधा कर रहे हो तो पंजाबी वालों के पास ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, और यहाँ से कर रहे हो तो फिर आप सीधा साथ में वर्ड की फाइल को ओपन कर सकते हो, और आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेस्ट करना है तो वहां से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो टीचर्स, आई होप आपको ये वाली वीडियो के थ्रू काफी हद तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये पेपर किस तरह से टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मान लीजिए पेपर बन गया, पेपर ऑटो सेव हो गया, उसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश, ये पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मेजर काम आपने क्या करना है कि आपने अपना ये वाला जो लिंक है, ये दिखाई दे रहा है testmoz.com #490245, अगर आपने इस नंबर को नोट करके नहीं रखा है तो आपको आपका जो टेस्ट आपने बनाया हुआ है वो आपसे मिस हो सकता है, आप उसको खो सकते हो। इसलिए जब भी पेपर बनाना शुरू करो तो एक बार आप इस चीज को अपने मोबाइल में कैमरे के थ्रू पिक करके रख लेना, ताकि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आप लोगों ने पेपर बना लिया, आपने पब्लिश कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी आपने कोई इसमें चेंजेस करनी थी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि चेंजेस के लिए आप क्या करोगे। मैं आपको इसका अभी बता रही हूँ कि आप चेंजेस के लिए क्या, मान लो ने पेपर बना दिया, पेपर करने के बाद आपका पब्लिश हो गया, और आपने, ये होता है रिजल्ट का कॉलम, आपने यहाँ से रिजल्ट देखना है किसी भी बच्चे का, ठीक है। पेपर आपका पब्लिश हो चुका है, अब यहाँ पर जो है अभी ये आ रहा है अभी क्लास 9 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी आपने पब्लिश किया है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से जो है वापस स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, और मैं आपको टेस्ट ओपन करके बताती हूँ जो आपने भी टेस्ट बनाया, और आपको इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका टेस्ट में अगर आपने चेंजेस करनी है दोबारा से तो आप किस तरह से चेंजेस कर सकते हो, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो टेस्ट मैंने अभी बनाया है उसका मैं लिंक ओपन कर रही हूँ, और लिंक मैंने पहले से ही जो है
वो क्लिक करके रखा हुआ था मैंने मोबाइल में। तो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ टेस्ट moz.com, मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद स्लैश की ऑप्शन, इसके लिए पहले मुझे अपना इंग्लिश का कीपैड ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ टेस्ट moz.com। अब उसके बाद स्लैश, अब मेरा जो टेस्ट का नंबर था जो मैंने लिंक बनाया है वो मेरा बना है 49025452। ये मेरा टेस्ट था जो मैंने बनाया था। अब मैं इस टेस्ट को ओपन कर रही हूँ। ये देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने टेस्ट को क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने सपोज नेम डाल दिया माँ, और मेरा आपने मुझे पासकोड क्या दिया SS9। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसके पास टेस्ट जो है वो स्टार्ट आ जाए। कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये आ गया गर्म का विलोम ठंडा नहीं होता, यस फॉल्स। फॉल्स करने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को सबमिट कर दिया। उसके बाद मैंने ये किया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट बच्चा क्या करेगा, ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट का किया था। यहाँ पर मैंने ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट के लिए 1, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी 2, देन लोकल गवर्नमेंट में मैंने 4। यहाँ पर जो टीचर्स ये वाले जो हैं ऑप्शन अपने आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा कोई नहीं था तो मैंने एज इट इज सबमिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद HYV का पूरा नाम, अब यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको बताया था तो ये मैंने इसका राइट आंसर भी किया था। टेस्ट मेरा फिनिश हो गया। टेस्ट फिनिश होने के बाद जो है टेस्ट फिनिश हो गया, और टेस्ट फिनिश होने के बाद जो है बच्चा उसको लॉग आउट जरूर करेगा। ये लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद अब मान लो आपने रिजल्ट को चेक करना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड लगाया था, मैंने जो पासवर्ड लगाया था मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने इस पर लॉग इन किया। पासवर्ड वो जो आपने सेटिंग के अंदर लगाया था टेस्ट को बनाते हुए। उसके बाद आप क्या करोगे, चाहे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए व्यू रिजल्ट, चाहे यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। रिजल्ट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए 44% मार्क्स जो है मैंने गेन किए हैं। तो ये सारा जो है यहाँ पर बच्चे को क्लियर, आपको क्लियर भी हो जाएगा ये किस क्वेश्चन का आंसर था, सेकंड कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था, थर्ड कौन सा था, फोर्थ कौन सा था। ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफी हद तक समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच।